फोन पे बात कर लेंगे। वो कह रहे हैं उनके से अपडेट कर दो, कोई दिक्कत नहीं, मॉर्निंग में आकर लॉगिन कर देना, अपडेट कर दो। निशु यहाँ खुला है। हाँ, निशु वाले दीदी यहाँ पे, उनके से कर देना। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। 5 राज्यों में जो विधानसभा का चुनाव हुआ है उसको लेकर के आज 6 बजे के बाद एग्जिट पोल आए हैं। एग्जिट पोल क्या कहते हैं इस पे बात करेंगे। पोल ऑफ द पोल्स क्या कह रहा है इस पे बात करेंगे। खासतौर से हिंदी भाषी जो 3 राज्य हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, वहाँ के एग्जिट पोल क्या कहते हैं। क्या खिलेगा कमल या राजस्थान में टूटेगी परंपरा, ये सबसे बड़ा सवाल है राजस्थान के लिए। मध्य प्रदेश में चूंकि बदलाव की बयार शुरू में चली थी, मध्य प्रदेश में क्या होने वाला है, एग्जिट पोल क्या कहते हैं। और छत्तीसगढ़ में शुरू में आपने गौर किया होगा तो ऐसा लगा जैसे कि कांग्रेस एक तरफा चुनाव वहां पे लड़ेगी, बीजेपी वहां पे लड़ाई में है ही नहीं। परिस्थितियां बहुत कुछ बदली है और एग्जिट पोल क्या बता रहे हैं ये बताएंगे हमारे सहयोगी राघवेंद्र। सर देखिए, जिस हिसाब से शाम 6 बजे के बाद से ही एग्जिट पोल और एग्जिट पोल हर जगह ट्रेंड करने लगा एग्जिट पोल। अब वो एग्जिट पोल लगभग जो भी एजेंसियां हैं उनके आंकड़े सामने आ गए हैं। सबसे पहले मैं छत्तीसगढ़ की बात करूंगा सर। इसमें जो है इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया के हिसाब से जो आंकड़े निकल कर सामने आए हैं, यहाँ पे कांग्रेस की झोली में जो है 40 से 50 सीटें ये दे रहे हैं। तो बीजेपी की बात की जाए तो यहाँ पे ये 36 से 46 सीटें दे रहे हैं और अदर के खाते में 1 से 5 सीटें जा रही हैं। वहीं अगर हम फिर दूसरी एजेंसी की बात करें, जन की बात ये एजेंसी है, ये जो है कांग्रेस के खाते में 42 से 53 सीटें और वहीं बीजेपी के खाते में 34 से 45 सीटें। तो ये दोनों जो एजेंसियां हैं इनके आंकड़े लगभग थोड़े थोड़े आसपास हैं। अदर के खाते में 3 सीटें। वहीं अगर सी वोटर एजेंसी की बात की जाए तो ये जो है कांग्रेस की झोली में 41 से 53 सीटें दे रहे हैं, तो वहीं बीजेपी की झोली में 36 से 48 सीटें और अदर के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। और हमेशा की तरह जो एजेंसी काफी चर्चे में रहती है वो टुडे चाणक्य। अब यहाँ पे चाणक्य ने काफी कुछ अलग आंकड़े हमेशा की तरह दिए हैं सर। जिस हिसाब से अगर चाणक्य की बात की जाए तो उसने जो है कांग्रेस की झोली में 49 से 65 सीटें यहाँ पे एक तरफा जो है कांग्रेस की जो सरकार यहाँ पे इनके हिसाब से दिख रही है। बीजेपी के खाते में 25 से 41 सीटें और अदर को ये 0 दे रहे हैं। अब जो है दूसरी जो है एजेंसी है मैट्राइज जो है, ये कांग्रेस के खाते में 44 से 52 सीटें दे रही है, बीजेपी के खाते में 34 से 42 और अदर के खाते में 2 सीटें। वहीं ये जो है पोल स्टार्ट करके जो एजेंसी है अगर उसकी बात की जाए तो ये कांग्रेस के खाते में 40 से 50 सीटें और बीजेपी के खाते में 35 से 45 सीटें और आपके खाते में 0 से 3। ये छत्तीसगढ़। तो देखिए, एक बात इसमें से आपने गौर किया होगा और ध्यान से सुना होगा, तो टुडे चाणक्य को यदि आप एक्सेप्शनल थोड़ी देर के लिए छोड़ दे, उस पर बाद में बात करेंगे, तो सबके जो आंकड़े आए हैं एग्जिट पोल के वो मिलते जुलते हैं। थोड़ी बहुत सीटों में 10% 15% का अंतर दिख सकता है, लेकिन वो मिलते जुलते हैं। क्या है कॉमन फैक्टर? कॉमन फैक्टर ये है कि जो कांग्रेस पिछले चुनाव यानी 2018 के चुनाव में 68 सीटें पाई थी और बीजेपी को 15 सीटें मिली थी। छत्तीसगढ़ जो जनता कांग्रेस है, जोगी वाली पार्टी, उसको 5 सीटें मिली थी, बीएसपी को 2 सीटें मिली थी। वही अब ये बता रहे हैं कि बीजेपी वहां पे कड़ी टक्कर दे रही है, यानी 40 से 45 सीटें तक एग्जिट पोल में बीजेपी को दिखाया जा रहा है, 35 से 45 तक मान लीजिए। तो बीजेपी कड़ी टक्कर दे रही है, वहां पे 90 विधानसभा की सीटें हैं। खास बात यह है कि 1 महीना पहले तक यही था कि एक तरफा कांग्रेस के फेवर में हवा है, लेकिन जब बीजेपी मैदान में कूदी तो बहुत तेजी से उसने अपने को कमबैक किया, रिकवर किया। इसके अलावा जब उसने अपना घोषणा पत्र जारी किया, संकल्प पत्र जारी किया, तो उसने धान खरीद मूल्य जो है 3100 कर दिया था और भी बहुत सारी वो स्कीम्स लेकर के आई। महिलाओं को 12-12 हज़ार रुपया विवाहित महिलाओं को देने की बात हुई, तो ये तर्क दिया गया कि यदि एक परिवार में 4 विवाहित महिलाएं हैं तो उनको साल में 50,000 रुपये मिल जाएंगे। और कांग्रेस ने जो बघेल सरकार है उसने जो वायदा किया था वो कर्ज माफी का किया था, तो उसमें कहा गया कि सिर्फ इतना ही नहीं है बल्कि आप जब स्वरोजगार के लिए कुछ करते हैं तो उसमें आपको सब्सिडी भी मिलेगी। इस तरह की बातें हुई थी, तो बहुत तेजी से अपने को उसने रिकवर किया और अब ये नतीजा है कि एग्जिट पोल के अकॉर्डिंग बिल्कुल ये काफी नजदीक क्लोज फाइट है।
और जो 20 सीटों पे चुनाव हुआ था 7 नवंबर को, जो बस्तर और दुर्ग संभाग की 20 सीटें थी, वहां पे तो सिर्फ बीजेपी को 1 सीट मिली थी पिछले चुनाव में, और बीजेपी वहां पे बहुत ही कड़ी टक्कर दे रही है। जो जो आदिवासी बहुल इलाका है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, वहां के बारे में खबर आ रही है कि बीजेपी ने तगड़ी टक्कर दी है। हाँ राघवेंद्र कुछ कह रहे हैं। बिल्कुल। और सर जिस हिसाब से हम लोग जब जमीनी स्तर पे उतरे भी थे, तो वो एक हवा जो चल रही थी जब हम लोग ऑफिस से करते हैं, तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस की लहर दौड़ रही है 1 महीना पहले। लेकिन जैसे जैसे चुनाव करीब आते गया, बीजेपी जो है अपने फायर ब्रांड नेताओं को जमीन पे उतार दिया। सारे योगी आदित्यनाथ की तमाम रैलियां हुई, उसका भी खासा प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पिछले साल की अगर तुलना की जाए तो पिछले साल जो है, पिछली बार यानी जब चुनाव हुआ था, तो वो एक बदलाव वाली लहर थी जहां पे बीजेपी को काफी धक्का भी लगा था। वजह ये थी कि बीजेपी वहां पे 15 साल शासन कर चुकी थी। रमन सिंह आरोपों से घिरे हुए थे, चाहे परिवार पे जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे और बहुत सारे आरोप थे। और 15 साल एक लंबा पीरियड होता है। और कांग्रेस चूंकि वहां का जो जातीय समीकरण देखेंगे तो वहां पे 39 सीटें, 90 में से 39 सीटें रिजर्व सीटें हैं, और उसमें से भी 29 सीटें एसटी के लिए है। वहां पर ओबीसी बहुत बड़ा वर्ग है, तो उस हिसाब से कांग्रेस का पलड़ा पिछली बार भारी पड़ा। लेकिन इस बार आखिरकार क्या ऐसा हुआ? क्या महादेव ऐप ने काम किया जो बघेल पे सीधे सीधे आरोप लगा, या बीजेपी के वायदों ने काम किया, क्या या एंटी स्टेब्लिशमेंट फैक्टर काम कर रहा था? अभी भी आपको क्लियर करते हैं कि जो भी पोल ऑफ द पोल्स है उसमें जो है बघेल ना बोले बल्कि कांग्रेस सरकार बोले, कांग्रेस सरकार बनती हुई दिख रही है छत्तीसगढ़ में, और बीजेपी उसे कड़ी टक्कर दे रही है। 50 के आसपास सीटें सभी लगभग बता रहे हैं, एक को छोड़ करके, टूडे चाणक्य को छोड़ करके, जो कि 65 सीटें तक दे रहा है कांग्रेस को। लेकिन साथ में यही सारी एजेंसियां बीजेपी को भी 30 से 40 सीटें, 45 सीटें तक दे रही है। बिल्कुल। और देखिए अगर सर ये जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, अगर ये नतीजों के रूप में तब्दील हो गए तो फिर कांग्रेस के लिए भी बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि वो 4-5 सीटों का जो आंकड़ा रह जाता है टारगेट के छूने वाला, तो वहां पे बात थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाती है। कांग्रेस में कहा जा रहा है कि बेशक जितनी पॉलिटिकल पार्टी है, जब एग्जिट पोल आते हैं तो उसके नतीजों को स्वीकार करने को तैयार नहीं होती है। वजह इसलिए कि जब उसके फेवर में जाता है तब तो स्वीकार करती है, जब फेवर में नहीं जाता है तो कहती है कि हम इस एग्जिट पोल के आंकड़े को नहीं मानते। 3 दिसंबर को देखिएगा फैसला बिल्कुल अलग होगा। बिल्कुल। बेचैनी की खबर इसलिए है कि यदि 5-7 सीटों का अंतर रहता है तो पहले ही वहां पे जो टीएस सिंहदेव हैं, जो टीएस बाबा भी कहे जाते हैं, अंबिकापुर से चुनाव लड़ते हैं, वो कह चुके हैं कि यदि मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो ये उनका अंतिम चुनाव होगा। सबसे बड़ा सवाल ये है कि टीएस सिंहदेव को ये कहने की नौबत क्यों आई? क्योंकि 2.5 साल का पिछली बार समझौता हुआ था, वो समझौता पार्टी नेतृत्व ने पूरा नहीं किया। ऐन मौके पर उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया। टीएस सिंहदेव को लगा कि जो मिल रहा पहले उसे ले लो और सीएम सीट के लिए दबाव बनाइए। सो टीएस सिंह ने वो दांव चल दिया है। अब क्या है, बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि जहां पर वो सीधे मुकाबले में जीत जाती है वहां तो वो सत्ता में आती ही आती है, और जहां पे बहुत कम गैप बचता है वहां पे वो बैक डोर से प्रयास करती है, ऑपरेशन लोटस चलाती है। तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के भी सशंकित है। टीएस सिंह ने जो बयान दिया है। बिल्कुल। और सर छत्तीसगढ़ की बात हो रही है तो वहां पे सबसे बड़ा मुद्दा ये रहा था कि धान की खरीद, और उसी के बल पे जो है कांग्रेस सरकार हुंकार भर रही थी। लेकिन बीजेपी का जब ये घोषणा पत्र आता है उसमें धान की खरीद पर काफी फोकस किया जाता है, न कि जो है कर्ज माफी पर, और उसको लोगों के अंदर भी ये प्रस्तुत किया जाता है कि इससे ज्यादा फायदा हम आपको इसमें दे रहे हैं। तो देखिए क्या हुआ था कि बीजेपी ने उसका थोड़ा ऐसे निकाला कि आप यदि 2800 रुपये खरीद रहे हैं तो हम धान 3100 रुपये खरीदेंगे। इन्होंने कहा कि हम कर्ज माफी करेंगे। कांग्रेस ने एक बहुत क्लियर कट नहीं, किस सीमा तक करेंगे, लेकिन कर्ज माफी करेंगे। उस आस में वहां के किसानों ने लोन ले लिया, तो वो उनको अट्रैक्ट तो कर रहा था। लेकिन बीजेपी ने इसके जवाब में 2 स्कीम लेकर के आई। एक तो हर विवाहित महिला को 12,000 रुपये साल में देंगे, और दूसरा ये कह दिया कि यदि आप रोजगार के लिए लोन लेते हैं तो उसमें आपको हम सब्सिडी देंगे। और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने, खासतौर से संघ ने, इसको बाकायदे कैलकुलेट करके बताया कि वो 1 से 2 लाख तक यदि लोन माफ करते हैं तो हमारा ये 5 साल में उससे ज्यादा की रकम बैठेगी। बस अंतर इतना ही है कि वो सीधे सीधे लोन माफ कर दे रहे हैं और हम आपको रोजगार के लिए और घर चलाने के लिए ये पैसा दे रहे हैं। तो वो भी फैक्टर बाद के दिनों में काम किया है। इसके अलावा जो बीजेपी का जो हमेशा हर चुनाव में इशू होता है वो क्या होता है, हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और मंदिर। चूंकि
जनवरी में यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है अयोध्या में 22 जनवरी को। 22 जनवरी को। तो उसको लेकर के चाहे छत्तीसगढ़ रहा हो, चाहे राजस्थान रहा हो, चाहे मध्य प्रदेश रहा हो, इन तीनों राज्यों में बीजेपी ने काफी माहौल बनाया। और आपने गौर किया कि अब जो भी इसमें से एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं उसमें बीजेपी को फाइट देते हुए दिखाया जा रहा है। ये बात अलग है कि वो कांग्रेस से भी पीछे दिख रही है। बिल्कुल। अंतिम रूप से जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा कि कांग्रेस यदि वहां पे सरकार बनाने में कामयाब रहती है, जिसकी संभावना है, क्योंकि गांव में भूपेश बघेल को इस बात का एज मिला। बीजेपी के जो घोषणा पत्र आया वो काफी लेट आया है। आप कह सकते हैं कि 7 नवंबर को चुनाव होने जा रहा था और ये 5 तारीख के आसपास घोषणा पत्र लेकर के आए हैं, 5 या 6 तारीख को ऐसे लेकर के आए थे। तो पार्टी कार्यकर्ताओं में भी इस बात को लेकर चर्चा हो रही थी, घोषणा पत्र में देरी हो गई। तो अब देखते हैं कि वहां का रिजल्ट क्या रहता है और उसके बाद रिजल्ट के बाद की परिस्थितियां क्या बनती है। बिल्कुल। और जो है शराबबंदी का मुद्दा भी वहाँ पे काफी हावी रहा था, जो है महिलाओं के अंदर भी नाराजगी थी। अब इसके बाद सर हम लोग आगे बढ़ते हैं राजस्थान। अब राजस्थान के अलग डिस्कस कर लेते हैं, पहले छत्तीसगढ़ के अलग डिस्कस कर लेते हैं, तीनों राज्यों का ऐसे सेपरेट कर लेते हैं, बिल्कुल, समझने में भी आसानी रहेगी। बिल्कुल, जनता के अंदर भी ये संदेश जाएगा। लेकिन हम लोग जो है ये तो एग्जिट पोल तो बता दिए, लेकिन जनता की राय ही सबसे बड़ी एग्जिट पोल है। बिल्कुल। तो जनता क्या सोचती है, छत्तीसगढ़ में आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं? क्योंकि ये तमाम जो राज्य है ना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन तीनों राज्यों के नतीजे जो है वो लोकसभा चुनाव को भी प्रभावित करेंगे। सेमीफाइनल के रूप में है, तो आप इस सेमीफाइनल मुकाबले में किसको जिताना चाहते हैं? आप जो है अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।